इंदौर में युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप में मामले को दर्ज किया गया है। यह एफआईआर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मामले की शुरुआत रमीज खान द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कथित रूप से आपत्तिजनक संदेश डालने से हुई, जिसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन और इस्लाम स्वीकार करने संबंधित बातें लिखी थी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस स्टेटस के माध्यम से समाज विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाया गया है। बहन बेटियों को जिस तरह से आकर्षित करके धर्म परिवर्तन की बात करने का काम, और ये आज नहीं कर रहे, सतत करते चले आ रहे हैं। ये हमारे इंदौर में माँ अहिल्या का शहर है, जो कि शुचिता के लिए, सुशासन के लिए जाना जाता है, शांतिप्रिय शहर है। और इस तरह की अशांति फैलाने का काम, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को प्रलोभन देकर ये रमीज खान क्या बताना चाह रहे हैं, तो आज हम लोगों ने क्राइम ब्रांच थाने में, और देख रहे हो आप युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हमारे विधि प्रकोष्ठ के राजेश खंडेलवाल जी हों, चाहे भूपेंद्र जी हों, ऐसे अनेकों अनेक। और ये तो एक बड़ा नेक्सस है, पूरे एक बड़ी सुनियोजित ढंग से कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता तो इस पूरी नेक्सस को लेकर जो काम कर रहे हैं, जिस तरह का प्रलोभन दे रहे हैं कि ये उन्होंने अपने स्टेटस पे 2 हृदय बनाए, 2 दिल बनाए हैं। एक उन्होंने उस हृदय में लिखा है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो साक पाक हैं, साफ़ सुथरे दिल के हैं। और एक उन्होंने काला दिल बनाया है अपने स्टेटस पे, जिस पे लिखा है कि जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं उनका काला दिल है। तो मैं तो जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूँ, जीतू पटवारी जी चूँकि कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और चूँकि इंदौर के शहर से आते हैं और उनका वो जिले का अध्यक्ष, तो मैं तो जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से हृदय के हैं? साक पाक हैं तो ये इस्लाम को मानने वाले हैं। इस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने रमीज खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामले को दर्ज कर लिया है। देखिए, कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं सौगात मिश्रा, उन्होंने एक शिकायत दी थी रमीज खान की, जो एक सोशल मीडिया पोस्ट थी। इस सोशल मीडिया पोस्ट में एक तरीके से उन्होंने धर्म विशेष को प्रमोट करने के संदर्भ में ऐसे तथ्यों को प्रोजेक्ट किया जो निश्चित तौर पे कानून के उल्लंघन के दायरे में आती है। इसको मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सारे तथ्यों को खंगाला जाएगा विवेचना के क्रम में, और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके तहत सख्त सम्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और व्हाट्सएप स्टेटस की पुष्टि के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के युवक कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ मोर्चा खोला गया। पूरा मामला इस प्रकार है कि रमीज खान के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट कर दिया। जब इस पूरे मामले की जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लगी, तब बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देर रात इंदौर के क्राइम ब्रांच दफ्तर पर पहुंचे और पूरे ही मामले में शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। साथ ही जो पोस्टर उनके द्वारा बताए गए थे, उसमें विभिन्न तरह से धार्मिक प्रलोभन देने से संबंधित उसे बताया गया, जिससे आने वाले दिनों में 2 संप्रदाय के बीच कई तरह की घटनाएं घटित हो सकती थी। इस तरह की आशंका बीजेपी नेताओं के द्वारा व्यक्त की गई। अतः पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए देर रात ही इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन इंदौर में जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की पोस्ट की जा रही है, उससे कांग्रेस संगठन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, पिछले दिनों ही कांग्रेस के पार्षद अनवर कादिर के द्वारा लव जिहाद सहित अलग अलग तरह के मामलों की फंडिंग करने के मामले में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था, जहां वह अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस तरह का मामला सामने आने के बाद अब कांग्रेस संगठन इस पूरे मामले में अपने नेताओं पर किस तरह से अंकुश लगाता है या उन्हें किस तरह की चेतावनी देता है, यह देखने लायक रहेगा। बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर के ही है, और इंदौर में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के द्वारा इस तरह से धार्मिक पोस्ट की जा रही है, जिस तरह से फंडिंग करने के उन पर आरोप लगे जा रहे हैं, वही कई तरह के कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं अब जीतू पटवारी इन दोनों घटनाओं को लेकर किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं, यह देखने लायक रहेगा। लेकिन बीजेपी इस पूरे ही मामले में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।